वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है गुरु जी मिताली जी का। गुरुदेव, दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की कौन सी धातु की विग्रह लानी चाहिए जिससे कि उनका पूजा कर सकूं, और क्या फिर उनका विसर्जन करना चाहिए? कई संतों का ऐसा कहना है कि, और मैंने आपकी प्रश्नोत्तरी सुना है कि कोई धातु का रखना चाहिए विग्रह, जिससे कि विसर्जन ना करना पड़े। तो क्या किसी भी धातु का चल सकता है, और अगर मिट्टी का ले तो क्या उनको रख सकते हैं? विसर्जन करना क्यों मतलब जरूरी नहीं होता है? श्री भागवत जी में लिखा हुआ है 11वें स्कंद में कि आप किसी भी धातु का स्वरूप श्री विग्रह का रख सकते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है उद्धव जी से, और ये भी कहा है कि यदि किसी धातु का श्री विग्रह नहीं आपके पास है तो आप मन से बना सकते हैं। मन से भगवान की रचना अपने अंदर ही करके अंदर रख सकते हैं। विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कर्मकांड में होती, भक्ति में नहीं होती। कर्मकांड में आवाहन भी होता है, विसर्जन भी होता है। जो आवाहन होगा तो विसर्जन होगा। लेकिन भक्ति के मार्ग में भगवान सीधा बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। अब पहले से जब बैठे हैं तो आवाहन की क्या जरूरत है? अब कोई पहले से आपके कमरे में आके बैठ जाए, अब आप कहो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो हंसेगा, कहे हम पहले से बैठे हुए हैं, आने के बुलाने की क्या जरूरत है? अब फिर खा पी ले तो फिर कहो चले जाओ चले जाओ, तो वो क्यों जाएंगे जब वही स्थान उनका है? वह हर प्राणी के हृदय में बैठे हैं। तो भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है। तो जो सबके हृदय में बैठे हैं उनका न आवाहन किया जाता है, न विसर्जन किया जाता है। और यदि विसर्जन के नाम पर उनके श्री विग्रह को पानी में फेंक दिया जाए, गड्ढे में या नदी में कहीं भी, तो पाप है, वो नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा ये है कि आपको मिट्टी वाले में ठीक नहीं लगता है तो धातु विग्रह रखो, पीतल का रखो, चांदी का रखो। आप चाहो तो मिट्टी का भी श्री विग्रह कई सालों तक के अपने जीवन भर रख सकते हो। लेकिन आपको लगता है मिट्टी वाले नहीं सहन कर पाएंगे पानी, बरसात, जाड़ा, गर्मी, रूप खराब होगा, तो आप धातु का रख सकते हैं। वो उस धातु का रखिए जो आपको प्रिय हो, अष्ट धातु या पीतल या कांसा या चांदी, वो आपकी इच्छा पर है। बस भाव से उनका पूजन करो। आवाहन विसर्जन की कोई जरूरत नहीं, रोजाना खूब पूजन करो। कर्मकांड भी आवश्यक नहीं होता है, केवल प्रेम ही प्रभु को पसंद है। आपके भाव से ही प्रसन्न होते हैं। तो आपको जो श्री विग्रह अच्छा लगे वही घर में ले आइए पूजन के लिए। और यदि आपका धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जाएगा तो आप अंदर भी उनका दर्शन कर पाएंगे। अंदर भी सेवा करो, बाहर भी सेवा करो। और कभी भी कोई श्री विग्रह, एक दिन जिनको भगवान माने अब उन्हें को कूड़ा मान के फेंकते हैं, ये भक्ति के लिए उचित नहीं होता है। कर्मकांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भक्ति में सर्वथा अनुचित है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की ही पूजा क्यों होती है, और इनका पूजन का विधान क्या है, और उस दिन घर में ऐसा क्या क्या धार्मिक कार्य करें जिससे कि भक्ति में प्रगति हो और परिवार सब खुश और मंगल रहे? देखो, सबसे मुख्य बात तो ये होती है कि अर्धरात्रि तक उस दिन भजन करना चाहिए। दीपावली की रात्रि और शिव जी की रात्रि, शिवरात्रि, और शरद पूर्णिमा की रात्रि,
ये 3 रात्रि ऐसी होती हैं जो महारात्रि कही जाती हैं। ये तीनों महारात्रियां जो हैं जीवों के उद्धार के लिए भगवान की इच्छा से बनी हुई हैं। तो आप शिवरात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को और दीपावली की रात्रि को यदि आप कर सकते हैं तो नहीं पूरी रात्रि भर कर सकते हैं तो 12 बजे रात्रि तक आप जागरण करिए और हल्ला भले करने वाले कोई ना हो, अकेले में जप करो, अकेले में जप करो। और कीर्तन करने वाले लोग हैं तो फिर तो कीर्तन में ही बैठना चाहिए, सबके साथ कीर्तन करो। कोई नहीं है तो अकेले में जप करो। ये मुख्य चीज है, ये भक्ति वाली चीज है। आपके पास साधन है, विरक्त लोगों के पास साधन नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आपके पास साधन है तो 108 दीपक, हो सके तो शुद्ध देसी घी का, नहीं मिल सकता है तो तिल के तेल का जला करके भगवान का, मंदिर का और गौशाला का, द्वार का, हर जगह का दीप जला करके श्रृंगार करो। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों लोग वर देते हैं। लक्ष्मी जी सुख, सौभाग्य, समृद्धि, श्री, विभूति, कीर्ति सबकी देवी है। और गणेश जी बुद्धि विधाता है। गणेश जी बुद्धि विधाता है, अर्थात ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं। इसलिए उनको भी साथ में बिठाया जाता है। माँ बेटे हैं, माँ बेटा होने के कारण आप वाम अंग में नहीं बैठाएंगे। जैसे राधा रानी और कृष्ण कन्हैया दोनों होंगे तो राधा जी को बाएं हाथ पर बैठाएंगे, भगवान को दाहिने हाथ पर बैठाएंगे। सीता राम जी होंगे तो सीता जी को बाएं हाथ पर, राम जी को दाहिने हाथ। ऐसा लक्ष्मी गणेश के साथ नहीं किया जाता है। आप लक्ष्मी जी को बाएं हाथ पर नहीं बैठाएंगे, लक्ष्मी जी को दाहिने हाथ पर बैठाएंगे। क्योंकि माँ बेटा को इस प्रकार नहीं बैठाया जाता कि बाईं तरफ उनको आप देवी माता को रखेंगे। तो ये दोनों ही माँ बेटा के रूप में पूजे जाते हैं। कहीं पति पत्नी की तरह से आपने पूजा किया तो दोष के भागी हो जाओगे, पाप लग जाएगा आपको। तो ये ख्याल रखना कि ये महाशक्तियां हैं। एक सुख, समृद्धि, श्री, कीर्ति, भक्ति, बुद्धि, और एक हैं ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, कल्याण के देवता, अमंगल का नाश करने वाले, अमंगल का नाश करने वाले। और हर कार्य का श्री गणेश करने वाले। श्री गणेश माने प्रारंभ। तो ये दोनों की पूजा हर प्रकार से कल्याण करने वाली होती है, इसलिए दीपावली को की जाती है इनकी पूजा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव जैसे राधा कृष्ण के स्वरूप में क्या लक्ष्मी जी और गणेश जी का स्वरूप देकर के उनकी पूजा कर सकते हैं दीपावली के दिन? जैसे हमारे घर में अगर लक्ष्मी गणेश ना हो तो राधा कृष्ण को ही पूजा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, और आप एक निष्ठ हों, अनन्य भक्त हों, ये तो बहुत उत्तम बात होती है। आप अपने भगवान को ही हर उत्सव में केवल पूजा करिए, दूसरे देवी देवता को मत लाइए, कोई दोष नहीं लगेगा, आपकी भक्ति और अच्छी होगी। ये ध्यान रखना कि विसर्जन करने की बात तो कभी सोचो भी नहीं। भक्ति मार्ग में विसर्जन नहीं किया जाता है। राधे राधे। तो गुरुजी क्या दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी का राधा कृष्ण की उपासना, भजन, जब साधना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे आपको राधा कृष्ण है ना, तो राधा कृष्ण से राधा रानी हो गई लक्ष्मी जी। अब गणेश जी का स्वरूप भगवान के अंदर आप देखिए, वो भगवान है, कृष्ण है, राम जी हैं, लेकिन वो गणेश अर्थात जो गणपति लोग हैं, उन सब गणों के ईश्वर हैं भगवान। तो आप गणेश की पूजा उन्हीं के अंदर कर लीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा राधा रानी के अंदर कर लीजिए। आपको श्री विग्रह नहीं लाना, और लाना है तो विसर्जन नहीं करना है। आपके पास जिस स्वरूप में है, जैसे मान लो आपके पास चांदी का सिक्का है, अब चांदी के सिक्के में लक्ष्मी गणेश हैं तो उनका पूजन कर लो और उनको इज्जत के साथ
प्रेम से। ऐसा नहीं कि पूजन करने के बाद किसी को दे दो या कहीं डाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत संभाल के उनको सम्मान के साथ रखना चाहिए। श्री राधे राधे। सालू जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या किसी नास्तिक का जूठा खाने से भजन रुक जाता है? क्योंकि परिवार के एक सदस्य का जूठा खाने के बाद मेरा भजन रुक गया है। सत्संग सुनने के बाद भी भजन में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और न ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ पा रही हूँ। जिनका जूठा मैंने खाया है वह बहुत ही नास्तिक हैं और उनका आचरण भी पवित्र नहीं है। महाराज जी मैं उनको कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन भजन रुकने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूँ जो भजन फिर से होने लग जाए? महाराज जी वह इस शरीर की बहन है जिनको मैं त्याग भी नहीं सकती। हाँ, त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन जूठा नहीं खाना चाहिए था आपको। अब आप ऐसा करना कि भगवान का भोग लगाओ और भगवान का भोग बांटो, उस बहन को भी खिलाओ और भरपेट खिलाओ और सब लोगों को भी खिलाओ, कुछ ज़्यादा मात्रा में बनाओ। सबको देने के बाद उस बहन को भी दे दो और जितने लोग मिल जाए सबको खिलाने के बाद आखिर में जो बचा हुआ हो आप उतना ही खा करके उस दिन रह जाओ। थोड़ा सा उपवास करो, जितना बचा है पेट भर जाए तो ठीक, नहीं भरा तब भी उतने से ही उस एक टाइम भोजन अपना मान लो। फिर उतने में ही ठाकुर जी को भजन करो उतना ही खा करके, तो ये दोष दूर हो जाएगा। और प्रभु के चरणों में बैठ करके जप करते हुए प्रार्थना करो कि प्रभु वो गलती एक बार हो गई, अब नास्तिकों का खाया हुआ हम नहीं खाएंगे, तो भगवान क्षमा कर देंगे। आप भाव से प्रार्थना करना। श्री राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं पर रजस्वला के दिनों में वो रह जाते हैं, तो इसके लिए शिव मानस पूजा स्तोत्र पढ़ती हूँ, मानसिक रूप से बाबा को जल चढ़ाते हैं। क्या इसके अलावा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उन दिनों में भी हमारा जल चढ़ाने का नियम न टूटे? देखो, जो शरीर अशुद्ध होता है ना, तो शरीर तक ही सीमा रहती है, मन नहीं होता अशुद्ध। मन को आप क्या साबुन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। शरीर को लगा सकते हो। अब मन को साबुन या पानी ये सब नहीं लगा सकते हैं। भक्ति से, प्रेम से, तपस्या से मन शुद्ध होता है। और शरीर कितना ही तुम भक्ति वाला काम कर लो, गंदा लगा हुआ शरीर में, सभी कहेंगे पहले धो करके आया। तो गंदगी जो लगी उसको धोना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो शुद्ध करने वाली चीज़ें उनके लिए साबुन पानी जो होता है शरीर के लिए होता है, मन के लिए नहीं होता है। तो आप जब शरीर अशुद्ध होता है उस समय शरीर तक की सीमा आपके लिए जो है उल्लंघनीय नहीं है। उल्लंघनीय केवल शरीर तक की सीमा है, नहीं उल्लंघन करना चाहिए, अर्थात मर्यादित रखना चाहिए शरीर को। किंतु मन के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और कोई दोष नहीं लगता है। आप मन से खूब भगवान का ध्यान करो, मन को कोई दोष नहीं लगेगा, न पवित्रता उससे आती पानी साबुन से, न अपवित्रता आती इस शरीर के अशुद्ध होने पर। किसी माता का शरीर अशुद्ध हो रहा है तो मन अशुद्ध नहीं हो सकता है, शरीर ही अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध नहीं होता। इसलिए आप मानसिक सेवा खूब करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, श्रृंगार करो, खिलाओ पिलाओ, घुमाओ, उनको लाड़ प्यार दुलार खूब करो, भंडारा करो, मानसिक भंडारा, देवी देवता भगवत पार्षद इन लोगों के लिए। और आंख बंद करके अकेले में बैठ कर चुपचाप करना चाहिए, कोई देखे ऐसा करो ही नहीं। नहीं तो तुमसे पूछे क्या कर रहे थे, फिर तुम छिपाओगे और या तो बताने लग जाओगे कि हमने इतना इतना किया है, वो भी गलत हो जाएगा। तो अपनी कुटिया के अंदर बंद होकर के मानसिक सेवा खूब करो। शरीर कितना अशुद्ध, शरीर कितना ही अशुद्ध हो, मानसिक सेवा खूब करो। भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। अरे द्रौपदी मैया ने जब कृष्ण को पुकारा था ना, जब उनको वस्त्रहीन किया जा रहा था कौरवों की सभा में, उस समय द्रौपदी का शरीर अशुद्ध था,
रजस्वला थी वो, और भगवान को मन से ही पुकारा था, फिर बोला भी था, मुंह से भी बोला था, पुकारा था, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन कौरवैः परिभूतानां किम न जानासि केशव। हे केशव, क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौरवों की असत सभा में गिर गई हूं और मेरे लिए संकट आ गया है, आप रक्षा करिए। मुंह से भी बोल के पुकारा था, मन से पुकारा था, तो ठाकुर जी आ गए। उनके शरीर को ये थोड़े कहा कि तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, मैं नहीं आऊंगा। यदि शरीर के अशुद्ध होने पर भगवान नहीं आते, यदि शरीर के अशुद्ध होने पर भगवान नहीं आते होते, तो महाराज द्रौपदी माता की प्रेम भरी पुकार को सुनकर भी कहते, अरे तेरा शरीर तो अशुद्ध है, मैं कैसे आऊं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि द्रौपदी तेरा शरीर अशुद्ध है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, मैं नहीं आऊंगा। भगवान आए और चमत्कार सबके सामने किया था। घोर से घोर नास्तिक और बड़े अच्छे अच्छे संत भक्त भी थे वहां, और सबको वो दृश्य दिखलाई पड़ा कि साड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और दुशासन गिर गया थक करके, मूर्छित सा हो गया गिर करके, वो खींच नहीं पाया साड़ी। और कृष्ण ने ये लीला, ये चमत्कार दिखाया था उस भक्ता माता के साथ जिसका शरीर बिल्कुल अशुद्ध था। अशुद्ध शरीर होने पर भी भगवान पुकार सुन करके आते हैं। तो आपको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं, प्रभु को प्रेम से पुकारो। शरीर अशुद्ध है, आप भले उस समय भोजन नहीं बना पाओ, मान लो आपका नियम कुछ ऐसा है, स्पर्श नहीं कर पाओ, कर्मकांड में तो बहुत रोक टोक होती है, लेकिन भगवान तो कर्मकांड मानते ही नहीं, और मानते होते तो ठाकुर जी आते नहीं। ठाकुर जी कर्मकांड नहीं मानते हैं, भक्त प्रेम से प्रभु को पुकार सकता है। अनंत उदाहरण हैं ऐसे, जब भक्तों ने भाव से प्रभु को पुकारा है तो भगवान आए हैं। तो भजन में नहीं छोड़ना चाहिए, अशुद्ध शरीर होने पर भजन नहीं छोड़ना चाहिए, मानसिक सेवा खूब करो। और यदि कोई भी नहीं है आपके घर में, किसी बच्चे से करवाओ भगवान की सेवा, वो भी नहीं है तो खूब नहा धो करके खुद करो। भगवान को भूखे रखोगे क्या? तुम भोजन करते रहोगे डट के और भगवान को भूखा रखोगे, ये कौन सी भक्ति होगी? ये तो अपराध हो जाएगा। कोई भी यदि नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कर देना कि भगवान हम आपको नहीं खिलाएंगे। भगवान को खिलाना पड़ेगा, खूब सफाई कर लो शरीर की। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अपने इष्ट की भक्ति बढ़ाने के लिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है और इसका लाभ जिससे हम वंचित हैं, या इष्ट को ही गुरु माने? देखो, यदि किसी के पिछले जन्म का गुरु भक्ति वाला संस्कार होता है, तब तो बिना दीक्षा के ही प्रेम उसका तीव्रता के साथ बढ़ता है। नहीं तो दीक्षा लिए बिना जल्दी से भक्ति बढ़ती नहीं है। नई भक्ति बिना दीक्षा के बढ़ती नहीं। पिछले जन्म की दीक्षा हो तब तो असर पड़ता है उसका, नहीं तो दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद आपकी भक्ति निश्चित बढ़ती है। जैसे समझ लो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, अब इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया तो अब रेगुलर क्लास चलेगी, खूब रात दिन बच्चा पढ़ेगा, और उसने कहा नहीं एडमिशन की क्या जरूरत है, तो एकदम लापरवाह हो जाएगा, बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा। उसको कहेगा हमें क्या पता, कोई डांटेगा, हमको तो कोई बोल भी नहीं सकता है क्योंकि एडमिशन ही नहीं लिया है। तो वहाँ लापरवाही होगी, साधना में तत्परता नहीं होगी, ढिलाई होगी। तो इसलिए दीक्षा लेनी चाहिए। और यदि श्रद्धा नहीं है तो दीक्षा मत लो, खूब नाम जप करो, भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो और सेवा करो। नहीं संतों में श्रद्धा है तो मंदिर की सेवा करो,
जब करते करते, चरित्र सुनते सुनते, सेवा करते करते जब श्रद्धा हो जाए तब दीक्षा लो। ऐसा हर्ष नहीं करो कि हमें तो दीक्षा लेना ही नहीं। जब मन में दीक्षा की श्रद्धा हो तब दीक्षा लेना, और जब तक श्रद्धा नहीं तब तक नहीं लो। नहीं तो फिर आपका भाव अच्छा नहीं बनेगा, निंदक बन जाओगे। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, मैंने कुछ समय पहले आपको अपने स्वप्न में देखा जिसमें आप मुझे हरिद्वार में माला पहना रहे थे, जिससे मुझे आभास हुआ कि मुझे दीक्षा मिल रही है। मैं इस स्वप्न के बाद मानो फूली नहीं समा रही थी और अपना लेखन भी अच्छे से कर रही थी और आपके आश्रम में भी आने का सोच लिया था, परंतु पारा मिलिट्री में जॉब होने से मैं लीव नहीं ले पा रही थी, छुट्टी नहीं ले पा रही थी। पर अब मैंने 1 दिसंबर गीता जयंती के लिए पूरा प्रयास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि अब मेरा मन अशांत रहता है। जो मैं पहले भगवत भक्ति महसूस करती हूँ अब नहीं करती। विषयों में मन ज्यादा रहता है। हालांकि वापस लाती हूँ, नाम जप करती हूँ, लेखन भी करती हूँ, पर वो आनंद नहीं मिलता जो पहले मिल रहा था। मुझसे कोई पाप हुआ है, ऐसी सोचती रहती हूँ। क्या करूं गुरुदेव? भक्ति चरित्र भी सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ, मन अशांत ही रहता है। कोई उपाय बताएं मेरे प्यारे गुरुदेव, बस आपका ही आसरा है। पहले रोना भी आता था आपके भक्ति चरित्र सुनते हुए, अब नहीं आता। अंदर से मन दुखता है कि मैं इतनी कठोर क्यों हो गई हूँ। मन करता है कि रूम बंद करके रोती रोती रहूं, पर ऐसा लगता है कि भगवान के सामने ढोंग कर रही हूँ, उनसे चाल कर रही हूँ। वृंदावन आए 1 साल से ज्यादा हो गया है, यह सोचकर भी रोना नहीं आता। जबकि मैं पहले नहीं आ पा रही थी तो बहुत हृदय से रोना आता था और उसके बाद आने का सौभाग्य भी नहीं मिला था, पर अब वो बेचैनी नहीं हो पा रही है। कुछ बड़ा पाप हुआ है क्या मेरे से जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? कुछ ऐसा उपाय बताए गुरुदेव कि प्रभु के लिए मैं फिर रोती रहूं और विरह में पीड़ा को महसूस कर सकूं। आपके अंदर जो ये भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसी से सुधार हो जाएगा आपका। जो ये भाव उत्पन्न हो रहा है, जो अभी आपने पूछा है, इसी भावना से सुधार हो जाएगा। निश्चिंत रहो। बस आप भक्त चरित्र प्रतिदिन सुनो, हो पाए तो दोनों टाइम सुनो, और नाम जप करो, और अपने विषय के अनुभूतियां जो आपको स्वप्न में हुई हैं या कृपा का अनुभव होता है, उन बातों को एकदम गुप्त रखो, किसी को नहीं बताओ। वो बताने से फिर प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, तो फिर बाधा पड़ जाती है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को बिल्कुल गुप्त रखो, और हताश निराश नहीं होना। आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, कोई प्रारब्ध का खेल कोई बीच में बाधक बन करके आ गया है, वो हट जाएगा। आप, एक नियम होता है ना, प्रारब्धते न विघ्न विहिता। जो प्रारंभ नहीं करते हैं कि विघ्न आ जाएगा, और एक होता है कि विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। एक तो शुरू ही नहीं करते, एक होता है शुरू तो किया लेकिन विघ्न आने पर छोड़ दिया, नहीं हम और एक बाधा पड़ती, हमको नहीं करना। और एक होते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि, बार बार विघ्न आवे तब भी नहीं छोड़ते अपने कर्म को। तो आप मेहनत से डटे रहो, फिर सफलता आपको मिलेगी। श्री राधे राधे। रमेश त्रिवेदी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा बेटा शिव जी का पूजा करता है और उसे दीक्षा लेनी है। 33 साल का उम्र है और अभी हम वृंदावन आने वाले हैं 15 दिनों के लिए, तो कृपया शिव भक्ति में दीक्षा लेने की कृपा मार्गदर्शन करें। दीक्षा यदि भक्ति आश्रम में लेनी है तब तो आपको 1 दिसंबर को गीता जयंती उत्सव में मिलेगी, या 10 जनवरी को रामानंद जयंती उत्सव में मिलेगी। और किसी जगह दीक्षा आपको लेनी है तो वहाँ की बात वहीं जाकर के आपको पता करना होगा। श्री राधे राधे। चूरू राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी हम जैसे भजन करते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं, एक तो यह भाव है और एक ये भाव यह है कि हमारी करने की न तो सामर्थ्य न योग्यता है। जो भजन या अच्छा कार्य बन रहा है सब गुरुदेव भगवान और ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, तो हम तो यह अधिकार भी नहीं रखते कि उनको समर्पित कर सके, बस सब उनकी कृपा है। तो ये दोनों भाव एक ही है या इनमें कोई भिन्नता है? दोनों ही बहुत उत्तम है। अपना ही समर्पण कर दिया
अपने को ही भगवान के लिए समर्पित कर दिया तो आप रोजाना नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम हो गए उन्हीं के। अब तो हम हो गए उन्हीं के, तो अब हमसे जो कुछ बनेगा सब हमारे ठाकुर जी का ही है। लेकिन इसको बार बार याद करना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत अब कोई स्वातंत्र नहीं रहा, अब हम उन्हीं के हैं, वो जो कराएंगे सब उन्हीं का काम होता रहेगा। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए, तो आपका बिल्कुल शुद्ध रहेगा, कर्मयोग भक्ति वाला हो जाएगा। श्री राधे राधे। हनुमान दास जी, इनका प्रश्न है, क्या सुबह के बाद दिन में कभी भी माला कर सकते हैं और क्या नहाकर ही करनी है? नहा करके दीक्षा मंत्र का? माला, हाँ जी गुरुजी, हाँ, माला तो चाहे जब करो, केवल हाथ धोना जरूरी होता, हाथ इतना कलाई तक धो लो। और पूरा नहाने के सामर्थ्य है, बीमार नहीं हो तो पूरा नहाओ, नहीं नहा सकते हो, कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो हाथ धो के माला लेके बैठ जाओ, जब करो। जमीन पर नहीं जाने चाहिए, शरीर पर भी माला नहीं जानी चाहिए, झोली में रखो या एक कपड़ा बिछा लो गोद में, उसमें रखो, वो फिसल के जमीन पर माला नहीं जानी चाहिए। बड़ी झोली रख लो तो उलझेगी भी नहीं। तो जप तो करना ही करना है, और क्या करोगे, कलयुग में इससे बड़ी कोई साधना नहीं होती। बस निरंतर जप करते जाओ और आपका जप बढ़ता जाएगा। लगन आप अपनी घटने नहीं देना, जप बढ़ता जाएगा। अभी मुझे एक ने बताया कि उसका प्रभु की कृपा से जब बढ़ता गया। महाराज कभी जीवन में 1 लाख भी जप नहीं किया था, अब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो जप होने लग गया उसका। प्रतिदिन 3 लाख नाम जप होने लगा। आज की बात मुझे किसी ने बताया, बहुत विश्वसनीय ने। तो भगवान की कृपा से आपका सब साधना, जप, भजन, ध्यान, पूजन सब बढ़ता जाएगा। भगवान की कृपा पर भरोसा रखो। श्री राधे राधे। दीपा जी, अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुजी, क्या एकादशी को तुलसी जी को जल अर्पित करें या न करें, और भोग लगाना चाहिए या नहीं? एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में अर्पण करो, सुबह सुबह कर लो। बाद में यदि आपको पंचांग वाली बात पता होती है तो द्वादशी लग जाएगा तो फिर नहीं करना होगा, नहीं तो दोष लगता है। केवल एकादशी हो तो आप जल अर्पण करो, और द्वादशी लग गई तो तुलसी के ऊपर जल मत डालो, तुलसी के पौधे की जड़ से थोड़ी दूर जल धरती पर डालो, और धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएगा, सिंचाई हो जाएगी। पौधा सूख रहा है तो करना होगा, और नहीं सूख रहा है तो मत करो। राधे राधे। और गुरुजी, भोग लगाना चाहिए या नहीं? तुलसी की पत्तियां गिरी हुई उठा लो, या पहले से रखी हुई तो वही भोग में डाल दो, तोड़ करके नहीं डालना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव, हमारा कान्हा के प्रति प्रियतम पति का भाव है। प्रभु को जहाँ सुलाते हैं हम भी वहीं सोते हैं उनके पास। हमें उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी लगता है कि प्रभु ऊपर बेड पर सो रहे हैं तो मैं नीचे जमीन पर सो रही हूँ, लेकिन 5 मिनट में ही फिर से बेचैनी सी होने लगती है और प्रभु के पास जाके सो जाती हूँ। मासिक धर्म के दिनों में कैसे तो 4 दिन दूर रहती हूँ। कोई अपराध तो नहीं हो रहा गुरुदेव? अपराध नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। भाव से ही तो भक्ति चलती है। यदि भाव ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी? भगवान को जब आपने प्रीतम मान लिया, को प्रीतम तो हैं ही, लेकिन मानते नहीं लोग। अब आपने मान लिया कि हमारे प्रीतम हैं, और सच में हैं। अब मान्यता अब तक नहीं दी थी, अब मान्यता दे दी कि हाँ हमारे प्रीतम हैं। आपने स्वीकार किया, प्रभु तो पहले से स्वीकार किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जीव मेरी प्रिया है। तो जीव प्रिया है, रानी मैं नहीं कह रहा हूं। राधा जी तो रानी है, राधा रानी है। आप राधा रानी नहीं हो, लेकिन आप गोपी तो हो। तो आप गोपी भगवान की प्रिया होती है, इसलिए आप उनको प्रिया होने के अधिकार से, अपने प्यार से अपने साथ रखो। आप लेट भी सकती हो उनके साथ, उनको प्यार दुलार सब कर सकती हैं। आपको कोई संकोच नहीं करना। प्रिया प्रियतम के बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। श्री राधे राधे। मनु सिंह जी, गुड़गांव से, इनका प्रश्न है,
गुरुदेव, दीक्षा के बाद से मैं धीरे धीरे दीक्षा मंत्र बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अभी 3 से 4 घंटे दीक्षा मंत्र का जाप कर रही हूँ, परंतु मैंने सोचा था कम से कम 7 से 8 घंटे तक अभ्यास करूँ। परंतु कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें 2 महान संत वार्तालाप कर रहे थे कि नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है कि कोई नाम महिमा का पार नहीं पा सकता। तो अक्सर साधक यह प्रश्न करते हैं कि दीक्षा मंत्र अधिक करें या नाम। तो संत भगवान बोले कि संत गया प्रसाद जी कहते थे कि गुरु के द्वारा दिया नित्य नियम जरूर पूरा करें, लेकिन ज्यादा अभ्यास नाम का करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रभु भी पूछे कि रूप या नाम में से एक चुनाव करो, तो चतुर साधक को नाम चुनना चाहिए, क्योंकि रूप स्वतंत्र है और वो अ, नाम ही जिससे प्रभु आपके हो जाते हैं। तो गुरुदेव, हमें नाम का अभ्यास अधिक करना चाहिए या दीक्षा मंत्र का? मेरी इस दुविधा का निवारण करें। आपने ठीक सुना है, जो गया प्रसाद जी ने बताया वो अच्छी बात है, सही है वो, कि यदि आपकी दीक्षा हुई है तो आपको जो गुरुदेव ने बताया उतनी माला तो करनी ही करनी है। उसके बाद आप नाम का अभ्यास उस नाम का करिए जो नाम आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है, उसी नाम का अभ्यास बढ़ाते जाइए। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, यहाँ बैठे हुए सभी भक्तजनों माइक के को मुंह चरणों के में पास करो पहले। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं वंदन। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदैव सद्गुरुदेव भगवान प्रिय लगे, राधा कृष्ण प्रिय लगे, नाम जब बढ़े, भक्ति बढ़े, प्रेम लक्षणा भक्ति मिले, गोपी भाव प्रिय भाव मिले, आपकी अनुकंपा, धाम की अनुकंपा, ब्रजवासियों की रसिक संतों की वाणी मिले। और हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा विचार है आपका। इसकी सफलता तभी ज़्यादा होती है जब भक्त चरित खूब सुनते रहो। भक्त चरित जितना ज़्यादा सुनो उतना ही इस भाव की प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी और प्रेम बढ़ता जाएगा, सब सरल और सुलभ हो जाएगा। और भक्त चरित नहीं सुनोगे तो नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। और सतगुरुदेव भगवान, क्योंकि ये शरीर ही एक हमारा एक साधन है जिसके कारण हम माइक को मुंह के पास करो। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसके निमित्त हम कैसे करें? मतलब देखो, शरीर हावी हो जाता है। नहीं, शरीर बहुत ज़्यादा है तो खैर बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन भगवान जितना चाहते हैं उपयुक्त हमारे लिए उतना करते हैं, इस बात पर विश्वास रखो। भगवान हमारे लिए जितना जरूरी समझते हैं उतना इसको बलवान रखते हैं। और बहुत ज़्यादा जो बलवान होता है ना, वो हनुमान जी की भक्ति करे तो ठीक रहता है, नहीं तो उपद्रवी हो जाता है। भक्ति कम करता है, उपद्रव ज़्यादा करता है। इसलिए थोड़ी शक्ति भगवान देते हैं, ये खूब भजन कर ले, और नहीं तो ज़्यादा शक्ति होगी तो उपद्रव मचाएगा। तो इसलिए ठाकुर जी पर विश्वास रखो, ठीक है। भगवान की भक्ति करने में बहुत ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। अब हाँ, किसी को कथा प्रवचन करना है, गायन करना है, योग करना है, तो उसको तो शक्ति की जरूरत पड़ती है, नहीं तो जितना प्रभु ने दिया उसी से भजन होता जाएगा। आप भगवान ने जो दिया उसका प्रत्युपकार आप नहीं कर पाओगे, इतना उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है। तो उनकी कृपा को मानो कि प्रभु हम उस लायक नहीं जितनी कृपा आपने किया है, तो उनकी कृपा को मानोगे तो दी हुई शक्ति उनकी जो है उतने से ही भजन होता जाएगा। श्री राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से वृंदावन धाम आना जाना होता रहे, बस ठीक है, आपके चरणों में यही विनती है। श्री राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।